आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 4 और 5। प्रश्नावली 3.1 का चौथा जो प्रश्न है, ऋण 1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 1 को हमें निरूपित करना है। तो देखो, हमें शुरुआत करनी है ऋण 1 गुणा 5 से और हमको जो एंडिंग करनी है, अंत में हमको आना है ऋण 1 गुणा ऋण 1 तक। तो देखो, गुणनफल का पहला पद क्या है, सब में ऋण 1 है और दूसरा पद क्या है, 5 से हमको ऋण 1 में आना है। तो हम एक पैटर्न बना रहे हैं। देखो, पहला पद सब में ऋण 1 और दूसरा पद 5 से 4 में आ गए, 4 से 3 में, 3 से यहाँ 2 में, 2 से 1 में आ जाएंगे, 1 से हम 0 में आ जाएंगे और 0 से फिर हम किस में आ जाएंगे, ऋण 1 में। और पहला पद सबका क्या है, पहला पद सबका ही ऋण 1 ही है। तो ये एक पैटर्न हमने बनाया। अब इनको गुणा करके इनका मान भी निकालना है। क्या करना है, इनका मान हमें निकाल के दिखाना है। तो देखो, 5 ये हमने कल आपको बताया था, परसों के वीडियो में हमने आपको बताया था, ऋण 1 ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांकों को जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह आता है, 5 एकम 5, ऋण चिन्ह आया 4 एकम 4, ऋण चिन्ह आया 3 एकम 3, ऋण चिन्ह आया 2 एकम 2, सब क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है सब। तो ये आगे ऋण 1 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा और ऋण गुणा ऋण होता है धन 1। तो जो इसका जो उत्तर आया सबका गुणनफल का, तो ये भी एक पैटर्न बना रहा है। देखो क्या हुआ, हम ऋण 5 से बढ़ते हुए क्रम में संख्या रेखा में दाहिनी ओर हम जा रहे हैं। तो ऋण 5 से हम पहुंचे ऋण 4 में, ऋण 4 के बाद हम आगे ऋण 3 में, ऋण 3 से ऋण 2, ऋण 1 0 और 1। तो ये हमने इसको निरूपित कर लिया। अगर हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहते हैं, आप अगर इसी चीज़ को आप संख्या रेखा में दिखाना चाहते हैं, तो हमने ऋण 5 से शुरू किया, फिर हम ऋण 4 पे पहुँचे, फिर हम ऋण 3 पे, फिर ऋण 2 में, फिर ऋण 1 में, फिर 0 में और हम लास्ट में पहुँच गए धन 1 में। यहाँ पर हम पहुँच गए। तो इस प्रकार से हमने इसको निरूपित किया। 5वां प्रश्न है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। हमें देखो क्या दिया है, पहले में 26 गुणा ऋण 48 धन ऋण 48 गुणा ऋण 36। तो क्या करते हैं हम, देखो कि धन से पहले है 26 गुणा ऋण 48 और धन के बाद है ऋण 48 गुणा ऋण 36। तो इन दोनों में क्या है जो दोनों में कॉमन है, देखो ऋण 48 दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या ले लिया, इसको बाहर ले लिया दोनों से। क्या बचा, 26 धन यहाँ बच गया ऋण 36, क्या बच गया, धन 36 बच गया। क्या होता था, हमने आपको एक गुण आपने पढ़े हैं, पूर्णांकों के गुणधर्म जब आपने पढ़े हैं, a गुणा बी धन सी जब होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, a गुणा बी धन a गुणा सी। तो हमको ये दिया था पीछे वाला, a गुणा बी a गुणा सी, यानी कि एक ही संख्या से b और c दोनों को गुणा किया है हमने। इसको जैसे यहाँ a बाहर लिया था, ऐसे हमने इसको बाहर ले लिया। तो ये हो गया ऋण 48, कोष्टक के अंदर क्या बचा, 26 धन, ये गुणा होता है धन गुणा ऋण, विपरीत चिन्ह जब है असमान चिन्ह तो क्या होता है, ऋण आ जाता है। तो 26 में से क्या घटाते हैं, 36 को घटाएंगे, तो ये हो गया ऋण 48। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो ऋण आता है चिन्ह, अब बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। ये गुणा है, ये इसके बराबर आए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, क्या आएगा, ये दोनों में गुणा है। देखो, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जब हम गुणा करते हैं ऋण गुणा ऋण तो धन हो जाता है, 48 एकम 48 1 0। तो इस प्रकार से a को हल करके आ गया 8 गुणा 53 गुणा ऋण 125 हमको दिया है। तो देखो, हमको इन तीनों में 3 संख्याएं गुणा करनी है। तो पहले हमको कोई भी 2 संख्याएं गुणा करनी होती हैं, तब जाके हम उसके गुणनफल में दूसरे का तीसरे का गुणा करेंगे। तो हम क्या गुणा करते हैं, हम ऐसा करते हैं 8 और 125 को गुणा करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा हमें, देखो 25 के पहाड़े में क्या होता है, 25 चौको 100 होता है और दोबारा 25 चौको 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो जब हम 125 से 8 को गुणा करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, इसके आगे चिन्ह क्या है, धन, धन गुणा ऋण क्या होता है, ऋण। या हम पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, जिनको हमें पहले गुणा करना है इनको हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं और बच गया 53। अब इनको गुणा कर लेते हैं, एक धन है एक ऋण में है तो ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएगा। 100 गुणा 8 होता है 800 और 25 अट्ठे होता है 200, 800 और 200 हो जाएगा 1000। कितना आ जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। गुणा क्या बच गया, 53। इसके आगे चिन्ह है धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक, एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते हैं तो उत्तर आता है ऋणात्मक 53 एकम 53 और 3 अंक लास्ट में 0 हैं तो तीनों 0 ऐसे उतर जाएंगे। सी में क्या है, ये हमको दिया गया है 1 2 3 4 पद हमको दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 को एक साथ गुणा करेंगे, किन्हीं 2 को एक साथ गुणा करेंगे। तो देखो 15 और 25 को गुणा करना उतना आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं जो बहुत आसानी से हो जाए, हम इन दोनों को एक गुणा कर देते हैं। हम गुणा करते हैं 15 गुणा ऋण 10 कर देते हैं। आप चाहें तो इनको भी गुणा कर सकते हैं आसानी से, ऐसा कुछ नहीं है। गुणा ऋण 25 गुणा ऋण 4, इस प्रकार से हम कर लेते हैं। हम इन दोनों को पहले गुणा करेंगे फिर इन दोनों को फिर करेंगे। तो 15 एकम 15, एक धन है एक ऋण है तो ऋण आता है, 1 0 लग गया।
25 चौको होता है 100, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो गुणा करके धन आता है, तो ये आ गया 100। अब एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, दोनों को अगर गुणा किया जाए तो ऋण आ जाता है। अब देखो 15 कम 15 ले लो आप, और 1 0 2 0 3 0 लगा दो पीछे से, तो ये हो गया ऋण 140 गुणा 102। तो देखो हमें क्या करना है, सीधे गुणा नहीं करना है, कोई ना कोई गुणों का हमें प्रयोग करना है। तो हम क्या करते हैं, ऋण 140 को एक ऋण 140 ही रहने देते हैं, और हम क्या करते हैं 102 को हम लिख देते हैं 100 धन 2 लिख देते हैं। 102 को हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 100 धन 2। तो अब क्या करेंगे, हम ऋण 140 से 100 को गुणा करेंगे, ऋण 140 से गुणा करेंगे 100 को, और बीच में धन लगा के ऋण 140 से गुणा करेंगे 2 को। तो देखो क्या हो जाएगा, ऋण 41 से कम ऋण 41, पीछे से 2 0 लग गई, धन धन गुणा ऋण ऋण हो जाएगा, इनको गुणा करके ऋण आएगा तो ऋण लगा देते हैं। तो 2 कम 2 2 चुको 8, 41 दूना 82, दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो क्या होगा, दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो जुड़ जाएंगी और चिन्ह आएगा ऋण का, तो 4 1 8 2 हो जाएगा, 4 1 8 2, क्योंकि दोनों जीरो थे। देखो 1 2 धन से पहले 2 पद हैं और धन के बाद भी 2 हैं, गुणनफल हमको इनको करना है। अब क्या है इनमें कॉमन, जैसे कि हमने पहला प्रश्न किया था इसी का, 625 यहाँ भी है 625 यहाँ भी है, लेकिन ये किस में है, ऋण में है, ये किस में है, ऋण में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं 625 हम कॉमन लें, लेकिन हमें पहले इस ऋण को भी हटाना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं, ऋण कब आता है, जब हम एक धन को एक ऋण से गुणा करते हैं, एक धन को एक ऋण से हम गुणा करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऋण को हम कॉमन ले लें, ऋण 1 गुणा 625 गुणा 65 कर लेते हैं। देखो 625 से कम 625 ऋण आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 625 इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो गया, हमको पता चल गया 625 आ गया। क्या बचा, यहाँ बच गया ऋण 35 धन से पहले, इस धन से पहले यहाँ ऋण 35 बच गया, और यहाँ बच गया धन गुणा ऋण, ऋण 1 कर लेते हैं, ऋण कर लेते हैं, 1 का मतलब 1 ही 65 कम 65। तो दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, चिन्ह आता है ऋण का, तो ये ऋण हो गया 100 60 3 90 और 5 5 100 हो गया, कुल हो गया 100 इन दोनों को जोड़ के। तो ये इसके बराबर है, एक के नीचे एक बराबर लगाते जाना है आपको। 625 से कम 625, एक ऋण है और 2 जीरो हो गए। एफ है 7 गुणा 50 ऋण 2 हमको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 7 से पहले 50 को गुणा कर लेंगे, फिर बीच में ऋण लगाएंगे, फिर 7 से 2 को गुणा कर लेंगे, ये इसके बराबर हो गया। ये किसके बराबर होगा, 7 पंजे 35 होता है, एक जीरो लगा दिया, 7 दूनी 14 हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से 50 में से 350 में से 14 घटाना है, तो यहाँ से घसीट लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 3 का 3। जी है ऋण 17 गुणा ऋण 29। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऋण 17 को ऋण 10 ऋण 7 भी लिख सकते हैं, ऋण 29 के भी 2 टुकड़े हम कर सकते हैं, ऋण 20 और ऋण 9 भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है जो आसानी से हो जाए, 20 और 9 में फिर गुणा करने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं ऋण 29 को हम लिख लेते हैं। कब आता है ऋण 29, ऋण संख्या कब आती है, जब एक संख्या धनात्मक होती है एक ऋणात्मक होती है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, हम इसको लिखते हैं ऋण 30 धन 1 कर लेते हैं। तो ऋण 30 धन 1 कितना होगा, ऋण 29 होगा। अब हम क्या करते हैं, ऋण 17 से इसको भी गुणा करेंगे और इसको भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 17 गुणा ऋण 30, और बीच में क्या है धन, ऋण 17 गुणा 1। तो ऋण 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है, धन आ जाता है, तो ये आ गया धन 17 51 होता है, 1 जीरो लगा दिया, धन गुणा ऋण ऋण 17 कम 17। तो इस प्रकार से ये आ गया, यहाँ से एक हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 51 में से एक हासिल यहाँ चले गया तो 50 बचा, 50 में से 1 गया तो 49 हो जाएगा, 493 आ गया। एच में हमको दिया गया है ऋण 57 गुणा ऋण 19 धन 57 हमको दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ धन 57 है या ऋण 57 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ऋण 57 को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणा 57 गुणा ऋण 19 धन 57, एकम क्या होता है 57, तो 57 को 57 गुणा 1 लिख दिया हमने। अब हम इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक हम इसको कॉमन लेते हैं 57 को, और इन दोनों में हम लेते हैं 57 को कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ जो दोनों में हो। तो क्या बचा, यहाँ बचा ऋण 1 गुणा ऋण 19 और यहाँ बच गया धन 1। तो क्या हो गया, 57 ऋण गुणा ऋण हो जाता है धन, 19 से कम 19 धन 1, 19 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, तो ये हो गया 20 से गुणा कर देते हैं, 0 का 0, 2 सत्ते 14 का 4 ऐसे लगा 1, 2 पंजे 10 1 11, तो इनको गुणा करके आ गया 1140। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। यदि